बताओ कौन क्वेश्चन था कल? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे थे? इस वहाँ से ना लगाइए सर, एफ डैश एक्स से लगाइए। एफ डैश एक्स से, एफ डैश एक्स क्या था बोल बताओ? एफ डैश एक्स बराबर 6/5 6/5 और ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस एस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। ठीक है, अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करने से 0 हो गया था? -2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम इक्वेशन फास्ट लिख लो। तो एस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। तो ये 6 आया। 6 का ऑल फैक्टर्स, 6 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या है? +-1 +-2 +-3 +-6। इसमें कौन वैल्यू रखे थे? 2 -2 रखे 2। तब बी पुट x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर हम देखते हैं, 2 में रखने पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? इसका फंक्शन थोड़ा सा लिख दो, वीडियो भी बना रहे हैं ना तो ध्यान नहीं रहेगा। इसका अवकलन फंक्शन क्या था? जल्दी से बोलो, जल्दी से क्या था? जल्दी। एफ एक्स बराबर 3/10 एक्स की पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 हाँ एक्स हाँ प्लस 11। ठीक है, इसका अवकलन करने से ये आया एफ डैश एक्स है ना। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचरपद का गुणा करते थे। गुणा करने से 6 आया, 6 के सभी गुणनखंड निकालते हैं। 6 किससे किससे करता है? 1 से -1 से, 2 से -2 से, 3 से -3 से, 6 से -6 से। इन 8 मानों में से कोई कम से कम एक मान ऐसा होगा जिसको एस के स्थान पर रखने से ये शून्य हो जाएगा। अनुमान ऐसा लगता है कि एस बराबर -2 रखने से शून्य आएगा, इसलिए हम करके देखते हैं एस की वैल्यू। एस के स्थान पे -2 रख के, तो -2 का क्यूब करते हैं, -2 इंटू -2 का स्क्वायर और 5 गुणे -2 प्लस 6 बराबर 0। तो ये -8 होगा और ये क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूना 8 है। ठीक है, 5 दूना 10 है और ये 6, तो -16 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा? तो 0 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, s बराबर 2, अतः s बराबर -2 बहुपद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 का शून्यक है, का एक शून्यक है। शून्यक किसे कहते हैं? चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ x + 2 Px इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो दूसरे गुणनखंड के लिए दूसरे गुणनखंड के लिए दूसरे गुणनखंड के लिए दूसरे गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? एस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में s प्लस 2 का भाग देना होगा, भाग देना होगा। तो इसमें भाग देते हैं तो क्या होगा? एस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब भाग किसका देना है? s प्लस 2 का।
ठीक है। अब s में किसका गुणा कर दें कि s क्यूब आ जाए, बताओ, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का गुणा s के साथ s क्यूब आया, तो s स्क्वायर का गुणा जैसे मान लो 100 भागे 25 है, तो 25 में किसका गुणा कर दें कि 100 आ जाए, 4। तो यहाँ जब 4 बार जाए तो 4 का गुणा 25 के साथ करके यहाँ लिख के घटाते हैं कि नहीं। तो जब आपको पता चल गया कि इसका भाग s स्क्वायर बार जाएगा, तो s स्क्वायर का गुणा इसके साथ करके यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो s स्क्वायर का गुणा s के साथ तो s क्यूब, एक्स स्क्वायर का गुणा 2 के साथ तो 2x स्क्वायर। अब जो आया है इसको घटाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब ये इससे कट जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5s माइनस 6, ठीक है। इस प्लस 6 से ना लिखे हैं, आप देखो यहाँ पे +6। तो अब क्या करेंगे, s के पहले कौन संख्या यहाँ है, 1 है, तो 1 में किसका गुणा कर दें कि -4 आ जाए, 4 -4 का। 1 में किसका गुणा करेंगे, -4 का, तो -4। अब s की घात 1 है, तो s की घात 1 में किसका गुणा करेंगे, s की घात 2 आ जाए, s का, तो -4s बार भाग जाएगा। अब -4s का गुणा कर दो दोनों के साथ, यहाँ लिखो, तो -4x का गुणा x के साथ तो -4s स्क्वायर, -4s का 2 के साथ 4 दूना 8x। अब इसको क्या करेंगे, लिखे ना होगे कि लिखे हो, हाँ। अब घटाओगे तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 8s से 5s निकलेगा, 3x। अब x में x की पहले कौन संख्या है, 1 है, तो 1 में किसका गुणा कर दें कि 3 आ जाए, 3 का, तो 3 लिख दो यहाँ। अब 3 का गुणा दोनों के साथ करके यहाँ लिखो, तो 3 एकम 3x, और 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब घटाओ, तो घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस। 3 से 3x घटा तो कट गया, यानी 0, 0 आ गया। अब एक तीसरी क्लास में पढ़े थे रूल, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, पढ़े थे। भाज्य बराबर पता नहीं पढ़े हो, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक, आ गया कि भागफल वाला पढ़े हैं। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। भाग करते थे तो उसका सत्यापन करने का नियम यही ना था, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है यहाँ, s क्यूब -2s स्क्वायर -5x प्लस 6। भागफल कितना है, x स्क्वायर -4s प्लस 3। भाजक क्या है, s प्लस 2। शेषफल क्या है, 0। शेषफल क्या है, 0, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, ये s, इसका गुणनखंड करने तरीके तो जानते हो। अब द्वितीय घात का बहुपद आ गया, तो द्वितीय घात के बहुपद गुणनखंड करने का तरीका, s स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करो। तो s स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, 1 और 3 का गुणा 3 होगा। 3 के 2 गुणनखंड क्या होंगे, 3 के 2 गुणा 1 और 3, हाँ, 3 के गुणनखंड -1 -3, -1 गुणे -3 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 और -1 तक क्या होगा, -4 हो ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो वहाँ पास आप x प्लस 2 का ही भाग कर दिए, कहाँ से आया। अरे s बराबर -2 रखने से वो बहुपद का मान 0 हो गया। s का जो मान रखने से बहुपद का मान 0 हो जाता है, वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, जो कि कक्षा 10 के अध्याय 2.2 में पढ़े थे। किसी बहुपद का शून्यक, चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान 0 हो। तो -2 रखने से बहुपद का मान 0 हो गया। तो -2 उसका शून्यक है, तो -2 को इधर ले आओगे तो s+2 उसका गुणनखंड रहा होगा, तब ना शून्यक आएगा s बराबर -2, ठीक है। तो s+2 जब गुणनखंड होगा तो s+2 में किसका गुणा करें, s+2 में किसका गुणा करें कि ये आए, ठीक है। तो कोई कहे कि 10 में किसका गुणा करें कि 50 आए, किसका गुणा करें, 5 आया कहाँ से, 10 में किसका गुणा करने के 50 आए, तो 5 आया कहाँ से,
50 में 10 का भाग देने से आया, 50 में। तो वही हमको ये पता करना है कि s प्लस 2 में किसका गुणा कर दें कि ये बहुपद आ जाए, 3 घात का। तो हम जानते नहीं हैं कि s प्लस 2 में किसका गुणा करने से ये आए, तो इसमें s प्लस 2 का भाग देना पड़ा। तो इस बात का पता चला कि s प्लस 2 में इस बहुपद का गुणा करने से ये आएगा। ठीक है, तो s प्लस 2 में जिस बहुपद का गुणा करेंगे वो द्वितीय घात का बहुपद है, और द्वितीय घात का बहुपद का गुणनखंड करने का तरीका जानते हो। तब इसका गुणनखंड करो तो क्या करते हैं, इसका s स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो 1 और 3 का गुणन क्या होगा, 3, और 3 के 2 गुणनखंड करो तो 3 के 2 गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणे 3 भी होगा, और 3 का गुणनखंड -1 गुणे -3 भी होगा, -1 गुणे -3 भी होगा। लेकिन 1 और 3 को जोड़ने से +4 आता है, -1 और -3 को जोड़ने से -4 आता है। यहाँ मध्य पद -4 है, तो 3 का ये वाला गुणनखंड नहीं लेंगे, ये वाला गुणनखंड लेंगे। तो 3 का ये वाला गुणनखंड क्या है, जहाँ -4 होगा वहाँ क्या लिख देंगे, -1x -3x। तो यही लिख दिए, -1x -3x +3। ये s प्लस 2 तो पहले से है, अब इसके 2 का जोड़ा बनाएंगे इसका। तो s कॉमन लेंगे तो s -1, ऐसे -3 कॉमन तो s -1, s प्लस 2, ये क्या होगा s -1, s -3, s प्लस 2 ऐसे। ठीक है, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या था, इसको लिख लो, भाग दे लो पहले। भाग ऊपर भाग करके भगा। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड इसके स्थान पे ये लिख दोगे आप। तब लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या था, f डैश x न था, देखो f डैश x 5/6 न था, और फिर ब्रैकेट के अंदर 6/5 जो था, 6/5। अब यहाँ पे ये था, इसके स्थान पे हम इसका गुणनखंड लिख देते हैं। क्या था, x³ -2x² -5x + 6। तो इसको क्या लिख देंगे, f डैश x 6/5, s -1 s -3 s + 2। ठीक है, अंतराल के लिए f डैश x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 0 बराबर क्या होगा, 6/5 s -1 s -3 s + 2। इसका मतलब क्या हुआ, s का मान आ गया 1 3 -2। अतः x बराबर -2 s बराबर 1 s बराबर 3। संख्या रेखा को 4 असंयुक्त अंतरालों -∞ से -2, -2 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी में विभक्त करते हैं। संख्या रेखा को 4 असंयुक्त अंतरालों -∞ से -2, -2 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी में विभक्त करते हैं। शनिवार को पता नहीं काहे परेशान करते हैं सब। वहाँ से सैटरडे को बच्चे गायब होते हैं। विभक्त करते हैं। अब 4 ठो अंतराल आ गए, अब क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, कॉलम बनाओ एक,
सर कॉलम ना बनाइए, ऐसे ही कर दीजिए। लिखो अंतराल, अंतराल माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 में बिना फालतू x बराबर अंतराल में स्वेच्छ बिंदु, x बराबर -3 लेंगे। स्वेच्छ बिंदु x बराबर -3 लेने पर, तो देखो x भी रखेंगे ना। हाँ एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा 6/5, यहाँ पे क्या है -3 लिए है ना, हाँ सर। तो ये -3 -1 -3 -3 और +2, तो क्या होगा 6/5, ये माइनस और ये भी माइनस, 3 बार माइनस का है गुणा, तो क्या आएगा निगेटिव वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। नेगेटिव। इसका मतलब अंतराल अतः एफ एक्स माइनस अंतराल -इन्फिनिटी से -2 में निरंतर ह्रासमान है, निरंतर क्या है ह्रासमान है। आप कौन सा अंतराल लेते हैं -2 से 1, अंतराल -2, अंतराल -2 से 1, तो -2 से 1 के बीच कोई एक ठो बिंदु ले लो, -2 से 1 के बीच 0 है में स्वेच्छ बिंदु x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 जब लेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 0 6/5, तो क्या होगा 0 - 1 ना, 0 - 1 0 - 3 और 0 +2, ये आएगा 6/5, ये माइनस में मान और ये माइनस में और ये क्या होगा प्लस में, तो क्या होगा पॉजिटिव मान न रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू, माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार हो तो प्लस बन जाएगा। अतः एफ एक्स अंतराल, कौन अंतराल -2 से 1 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। आप कौन अंतराल लेते हैं अंतराल 1 से 3 में स्वेच्छ बिंदु x बराबर 2 लेने पर, 2 लेने पर, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या है आपके पास 6/5 s - 1 s - 3 s +2, तो s के स्थान पे क्या रख दो 2, 6/5 2 - 1 2 - 3 2 +2, ठीक है। तो एफ डैश 2 है पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ये निगेटिव वैल्यू रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी निगेटिव वैल्यू। अतः एफ एक्स अंतराल 1 से 3 में निरंतर ह्रासमान है, निरंतर क्या है ह्रासमान है। अब क्या करेंगे अंतराल 3 से इन्फिनिटी में स्वेच्छ बिंदु x बराबर 4 लेने पर, तो क्या है एफ डैश एक्स बराबर है क्या x मान 6/5 s - 1 s - 3 s +2, और स्वेच्छ बिंदु 4 लिए हैं ना, तो 6/5 ये क्या होगा 4 - 1 4 - 3
और 4 + 2, तो क्या आएगा ये 6/5, ये धनात्मक मान, ये धनात्मक मान, ये धनात्मक मान, तो धनात्मक, इसका मान क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब आता है fx, अतः fx अंतराल 3 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। सर आप सांतत्व तथा अवकलनीयता में ग्राफीय विधि बताइए। हैं? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या ग्राफ की विधि से बताने हल करने? वही को जिनको आप संतत दिखाते थे बिंदुओं पर, उनको ग्राफीय विधि से बता दीजिए अपना सवाल। कैसे ग्राफी विधि से? वहाँ स्कूल बता रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कौन क्वेश्चन है ग्राफी विधि से? यार ये सब को ग्राफी विधि से वो हल कर देते हैं। जैसे x + 2 और फिर x बराबर और कुछ था, छोटा या बड़ा किससे था, x = 0 पर सांतत्य का परीक्षण ग्राफी विधि से। x = 2 पर सांतत्य ग्राफी विधि से? हाँ, बुक में भी दिया है सर। वही विशेष क्वेश्चन होगा वे वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले का ग्राफ दिखाया दिया है, चेक करने का तरीका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो कि ग्राफ ही विधि से है। बता रहे थे सर, तो समझ में तो आ जाता है। ग्राफी विधि शायद कभी ही नहीं आए। अरे वे समझाते आए होंगे कि जैसे x = 2 पर आप सांतत्य का परीक्षण करना चाहते हो, तो कोई फंक्शन है तो यहाँ पे x = 2 से छोटी वैल्यू, दो तो विधियां हैं, एक तो मोबाइल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन पर, और एक ये ग्राफी विधि, जिससे करना चाहोगे उससे कर सकते हो, लेकिन ग्राफी विधि देती है। वे जानते हो सब ढूंढ ढूंढ के काहे बताते हैं, लड़के सुनते नहीं है बात जो पढ़े हैं, तो कुछ अनावश्यक चीज़ देख ताक के आते हैं ताकि लड़के सुने, नहीं तो वो लगते हैं कि वहाँ पे कुछ कोई मजदूर आके खड़ा है, सब ट्यूशन पढ़े रहते हैं, तो ढूंढ ढूंढ के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने की कोशिश करते हैं ताकि लड़के लगे कि हाँ कि यहाँ कुछ अलग बता रहे हैं। उनकी भी मजबूरी, कोई तुम ही होते वहाँ पढ़ाने वाले तो ऐसे नहीं करते, सब ट्यूशन पढ़े रहते या कोई सुनबे न करता। अब यहाँ पागल जैसे बोलते तो क्या करते हुए? मैं बोलता ही नहीं, पास नहीं, जब क्वार्टरली हाफ ईयरली के एग्जाम जब होता था तो वो ऐसे नहीं, IIT की किताब से पेपर बना के देते थे, एक ही क्वेश्चन किताब में मिलते नहीं था, तो तब लड़के सुनते थे उनकी बात, या कि ट्यूशन मुड़िया के चले जाते थे, उस समय ट्यूशन भी पढ़ाते थे। ठीक है, इसकी वजह ये आ रहती है। ग्राफी विधि क्या है? ग्राफी यहाँ पे s = 2 है, s = 3, तो यहाँ पे इसी को दिखाते होंगे हर एक क्वेश्चन में कि 2 + h है, तो 2 + h इसके राइट साइड में बिंदु है, 2 - लेफ्ट हैंड साइड में बिंदु है, इसके संगत फंक्शन की लिमिट निकालो, इसके संगत फंक्शन की लिमिट निकालो, 2 पर निकालो। और क्या ग्राफी में दिखाते हैं? के लिए बोर्ड है कि पेन जहाँ पास रखो, अगर वो रोके ना सीधा लाइन बन जाए। तो सतत की मीनिंग समझा रहे थे। सतत का मतलब लगातार होता है, सतत का मतलब क्या होता है? अगर पेन उठ गया तो असतत है। तो वही चीज़ तो वो मीनिंग समझा रहे कि सतत की मीनिंग क्या है। जैसे fx बराबर आपके पास दिया है क्या, 1/s - 3, तो ये फलन s = 3 पर सतत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 रख दोगे तो क्या आएगा, f3 = 1/3 - 3, तो f बराबर f3 तो 1 क्या हुआ 0, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 3 पर जो बिंदु आएगा तो वहाँ फलन आपको कलम कोई उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर फलन का मान अनंत है ना 3 के संगत। तो वो तो आपको मीनिंग समझा रहे थे सतत का मतलब क्या होता है। ये सब क्वेश्चन पूछना कि fx = sin s/x है और प्लस cos x है, s = 0 पर सांतत्य का परीक्षण करना है, इसको ग्राफी विधि से कैसे करेंगे? ठीक है सर, आज पूछेंगे। लिख लो क्वेश्चन। fx = sin s/s और cos s/x है, बोल दे नहीं होगा ना। तो ग्राफी विधि से पूछ के आना कैसे सॉल्व करते हैं इसको,
तो हम भी देख लेंगे कैसे पढ़ाए हैं उसको, ग्राफी विधि कहाँ से पढ़े हुए। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जैसे बनता है कि मैं क्या पढ़ाया था ऐसे। ठीक है ना, एस बराबर जी उनसे नहीं बनेगा तो मेरे को कहेंगे कि हाँ, लगाओ। क्या पढ़ाया है क्या नहीं बोलना कि शिवलाल में देखे थे तो एस बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से देखा, हमने देखा तो लगा है। अब इस सवाल को यदि हमको ग्राफी विधि से लगाना है तो कैसे लगाएं, शिवलाल में तो दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको ग्राफी विधि से कैसे लगाएंगे, एस बराबर 0 पर सांतत का परीक्षण। वो तो हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जानते ना हो, इसको निकालने का तरीका लेफ्ट निकाल लोगे, एक्स एंड 0 माइनस कर दोगे तो क्या होगा, साइन 0 माइनस। इसको किए हो सवाल के नहीं किए हो, मानते हैं सर। हाँ तो साइन यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन तो सब लिख लो, नहीं तो ऐसे लिखोगे कैसे, पूछोगे आधा अधूरा क्वेश्चन है लिखे रहोगे। साइन एस अपान एक्स और ये है कास एक्स, और यहाँ लिख दोगे एस इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 एस इज इक्वल टू 0। तो एस बराबर 0 पर सांतत का परीक्षण करना है, तो ग्राफी विधि इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, आपको क्या पूछो क्वेश्चन कि शिवलाल में इसको लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें नवबोध में ये ऐसे लिखा है एक्स बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के माध्यम से लगाया। अब ग्राफी विधि तो उसमें दिया नहीं है, तो इस सवाल को यदि मान लो हमको ग्राफी विधि से लगाना है, मान लीजिए तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, लिख लिया था इसको, तो जिस अंतराल में है तो उसको संग करके भी लिख सकते हो। कौन कौन अंतराल, इस प्रकार एफ एक्स अंतराल कौन कौन अंतराल में वर्धमान है, पहले क्या है वर्धमान की पहले बताएं। हाँ, वर्धमान अंतराल 2 ठो में कौन कौन, -2 से 1 में -2 से 1 असंग, और 3 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, तथा एफ एक्स अंतराल हाँ अगला कौन पॉइंट था, माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 असंग, 1 से 3, 1 से 3 में निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है। और सब लिखे रहना, फिर बताना कैसे बताएं, है ना, कहाँ से ग्राफी विधि पढ़ लिए, पाएंगे तो बताएंगे। नहीं कहाँ से ग्राफी विधि पढ़ के आए हैं, अभी तो पढ़ा रहे थे। क्या होता है? अगर पूछ लेंगे डर जाओगे। डरते नहीं है पर उनको बोलेंगे जाना अपने वही बीच लगा देना जो पड़े। वो तो मेरे से नहीं होता है। ये हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, एक विशेष टाइप क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत लंबा है। क्वेश्चन ये है अगला, ये एनसीईआरटी का। कौन से थ्योरम के उसमें कितने मार्क्स लगे थे? मान लीजिए 600 और कुछ वैसे ही है। तो कोई थ्योरम है उसमें 600 मार्क्स से ज़्यादा लगे थे इसको हल करने में। 30 स्टूडेंट तक -1 में असंयुक्त, देखो अंतराल से असंयुक्त, ये घुमा के क्वेश्चन दिया है इसमें। मान लीजिए बंद अंतराल -1 से असंयुक्त एक अंतराल आई है, एक अंतराल आई है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन एक्स करेंगे एफ एक्स बराबर
एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपान एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स निरंतर वर्धमान है। आई पर निरंतर वर्धमान है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एस बराबर एस प्लस वन अपान एस आई पर निरंतर क्या है, वर्धमान है। अब देखो इसकी मीनिंग समझ गए। 11वीं क्लास में पढ़े थे कि दो सेट हैं, एक सेट है ए बी, ए जिसके एलिमेंट ए बी है, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट सी और डी हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो तो यहाँ पे फाई आएगा, इसलिए ए और बी क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अब संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि संख्या रेखा में यहाँ पे 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 होगा। अब बंद अंतराल की बात कर लिया, -1 और 1 एक ऐसे अंतराल होगा -∞ से और -1, ये खुला अंतराल, और 1 से ∞ ये भी खुला अंतराल। तो इसका कोई भी बिंदु इसमें स्थित नहीं है, और इसका कोई भी बिंदु इसमें भी स्थित नहीं है। तो इस अंतराल का असंयुक्त अंतराल ये भी होगा, और इस अंतराल का असंयुक्त अंतराल ये भी होगा। इसका नाम भी आई रख लो, इसका नाम भी आई रख लो। ये कहता है कि जो इससे असंयुक्त अंतराल है उसका नाम यदि आई रखा जाए तो आई पर ये वाला फलन निरंतर वर्धमान है, ये सिद्ध करना। इसका मतलब आपको किस अंतराल में चेक करना है, -∞ से -1 पर और 1 से ∞। ये क्या है, खुला अंतराल होना चाहिए। यहाँ बंद लगा दिए तो क्या होगा, -1 और -1 दोनों में शामिल हो जाएगा, जो कि इस परिभाषा के खिलाफ आ गया कि दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त समुच्चय में कोई उभयनिष्ठ एलिमेंट नहीं रहता, इसलिए इसको खुला अंतराल लगाएंगे तो -1 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और यहाँ बंद है तो 1, जैसे बड़ा वाला कोष्ठक लगा है तो उसमें दोनों वो शामिल है ना। हाँ, इसमें -1 शामिल है, तो इसमें -1 शामिल नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ बंद अंतराल का चिन्ह बना देंगे तब शामिल हो जाए तो दोनों ये असंयुक्त अंतराल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बनाना है, खुला बनाएंगे, और इसको भी खुला बनाएंगे। तो ये दोनों अंतराल इस अंतराल के क्या हैं, असंयुक्त अंतराल। तो इसका नाम यदि आई रख लिया जाए तो आई पर ये वाला फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। इसका मतलब इस अंतराल में ये फलन एफ अंतराल है। तो ये आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते कि इस अंतराल का असंयुक्त अंतराल ये है कि नहीं है, बना पाते हो कि नहीं, इस अंतराल का असंयुक्त अंतराल होगा कौन। ठीक है, ये अपन आपकी बुद्धि पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, इतना सोच पाते हो कि नहीं। आगे भी लिखो और पीछे भी लिखो। ठीक है, ऐसे तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्यूशन जाते हैं तो लगते हैं। चल हल लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एस। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एस का अवकलन डी अपान डी एस एक्स और डी अपान डी एक्स, एस ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1। इसका एस का अवकलन 1 होता है, इसका अवकलन क्या होगा, दिपेश -1 -1, तो -1 इसकी पावर -2, तो 1 -1 अपान एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर -1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी को क्या लिख सकते हो, x - 1 s + 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा धनात्मक हो, क्योंकि वो घात सम संख्या लगी है, तो इसका मान चाहे धन में लोगे चाहे ऋण में, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। ऊपर यदि धनात्मक हो गया तो धनात्मक अपान धनात्मक धनात्मक रहेगा, ऊपर ऋणात्मक हो गया तो ऋणात्मक अपान धनात्मक इज इक्वल टू ऋणात्मक। ठीक है, तो ये एफ डैश एस की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखोगे, ये चित्र बना लेना, ये 0 है और ये क्या है, -1 है, ये क्या है, 1 है, -∞ और ये +∞। बंद अंतराल, बंद अंतराल कौन, -1 और 1 का
असंयुक्त अंतराल I बराबर माइनस इन्फिनिटी -1 तथा I बराबर 1 इन्फिनिटी है। अब इस अंतराल का कोई स्वेच्छ बिंदु लेते हैं। अंतराल -इन्फिनिटी से -1 में कोई स्वेच्छ बिंदु क्या लेते हैं? s बराबर -2 लेते हैं। लेने पर s बराबर जब -2 ले लिए तो f डैश x बराबर क्या होगा? x -1 x और +1 अपान x स्क्वायर। s के स्थान पे -2 -1 +1 अपान -2 का स्क्वायर। तो इसका मान क्या आएगा? ऊपर माइनस, ऊपर भी माइनस इंटू माइनस और यहाँ अपान क्या होगा? प्लस। तो इसका मान प्लस अपान प्लस, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा कि नहीं? अतः f(x) अंतराल I =−∞ और -1 में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, निरंतर वर्धमान है। हाँ, इसके बाद ये लिखना है, ये चित्र बनाना है, इसके बाद ये सब लिखते हुए कल खाना बना रहा था, लगता है कोई नहवा दिया ऊपर से। लिखो अब अंतराल अब अंतराल 1 से इन्फिनिटी में x बराबर 2 स्वेच्छ बिंदु बना लेते हैं। अब अंतराल I बराबर 1 से इन्फिनिटी में s बराबर 2 स्वेच्छ बिंदु लेने पर तो क्या लिखोगे? f डैश x बराबर क्या है? x -1 x +1 अपान x स्क्वायर। f डैश s के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 -1 और 2 +1 अपान 2 का स्क्वायर। f2 1 3 अपान 4। ये वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी ना। यहाँ भी देखो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तभी तो बोल रहा था कि इससे असंयुक्त अंतराल I पर क्या है? निरंतर वर्तमान है, दोनों कंडीशन में। अतः f(x) अंतराल 1 से इन्फिनिटी में भी निरंतर वर्धमान है। अब लड़के वहाँ सब 11वीं पास होकर के 12वीं में पहुँचे हैं तो कुछ भी वहाँ समझा देते हैं, कहते हैं कि ये भी होता है। तो लड़के सोच लेते होंगे कि जैसे समीकरण निकाय को हल करने की ग्राफी विधि थी, विलोपन विधि थी, और कौन थी? प्रतिस्थापन विधि थी, बीजगुणन विधि थी। तो यहाँ भी होता होगा शायद, सब सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखो, यदि f(x) अंतराल 1 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है तो इसका मतलब इस अंतराल का जो असंयुक्त अंतराल है दोनों में क्या है? निरंतर। अतः f(x)
अंतराल, कौन बंद अंतराल -1 से 1 से असंयुक्त अंतराल में, असंयुक्त अंतराल में वर्धमान है। सर -1 और 1 के बीच में डैश क्यों नहीं लगाते हैं? वो लगाते हैं, हम लिखाना भूल जाते हैं। हाँ अब लगा लो तो बताया देखिए अंतराल में क्या होता। वही मैं सोच रहा था कि नहीं लगाते हैं आप, तो यही ये तो नहीं है कि लगता ही नहीं लगता, ये लगाए तो है, ये देखो लगा तो है, कहीं कहीं भूल आ गए। हर जगह लगा देते हैं अपने से, तो मुझे लगा कि कहीं लगते तो नहीं। नहीं लगता है, हम लगा नहीं पाते। ये नहीं है कि आप लगता नहीं है, बता दे नहीं लिखा है। तो धीरे धीरे तुम लिखते हो। अरे धीरे नहीं, जब रुक जाओ ना तो पीछे हो जाता है ना। चींटी बन गए। इधर लिखे तो पूरा दिन जाता है। तुम चींटी बन गए। चींटी बन गई।